बात है आजकल के टाइम पे, अगर हम बात करें मॉडर्न मेडिसिन की। इट इज एन इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर ओन हेल्थ, राइट। दवा लेते हुए अगर आपको कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। आज जो दवा आप खा रहे हैं इस वक्त, आप में से सब के सब कोई ना कोई छोटी मोटी दवा ले ही रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन, राइट, कि हार्ट अटैक से बचाएगा या ब्लड प्रेशर से बचाएगा, कुछ हो ना जाए ले लें, राइट। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दवा खाने की वजह से आप जिंदा नहीं हैं। मुझे हैरानी है कि दवा खाने के बावजूद भी आप जिंदा हैं। बड़ी ही खतरनाक बात है कि फीवर में दवा लेना, जो सबसे ज्यादा डेंजरस, जो सबसे ज्यादा जो दुनिया में मौतें होती हैं वो दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से, वो है फीवर की दवाइयों की वजह से। आज घर जाके अगर आप डायबिटीज की और हाइपरटेंशन की दवा छोड़ देंगे, जो कि आप पिछले 10 साल से ले रहे थे, 15 साल से ले रहे थे, कोई 20 साल से ले रहे थे, तो क्या होगा, क्या होगा अगर ऐसा करेंगे तो, और ऐसा सब लोग करेंगे तो बस एक ही चीज होगा, वो कंपनियां बंद होने लगेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ये मैं पक्का बता रहा हूं। आपको सिर्फ जीवन में 7 सीढ़ियां चढ़ना है और आपके घर में 7 सांप हैं, उनको उठा के बाहर फेंकना है। अगर आपने ये कर दिया तो हार्ट डिजीज क्या, वो डायबिटीज क्या, वो हाइपरटेंशन क्या, वो ट्यूमर क्या, वो सिस्ट क्या, वो स्टोन क्या, राइट, वो हाई कोलेस्ट्रॉल, these will vanish automatically. So try to understand, high blood pressure is not a problem. Not having high blood pressure can be a problem sometimes, right? So blood pressure कोई बीमारी नहीं है, कि blood pressure को हमें understand करना होगा। ऐसे लोग, right, जिनका K factor कम होता है, उनमें हार्ट डिजीज ज्यादा होती है। जिनका K फैक्टर ज्यादा होता है, उनमें हार्ट डिजीज नहीं होती है। डायबिटीज के अक्सर डॉक्टर जिनको मैं जानता हूं, वो खुद ही डायबिटीज के पेशेंट हैं। हाँ, जो डायबिटीज के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो खुद ही डायबिटीज के पेशेंट भी हैं, राइट। और वो प्राउड से बोलते भी हैं, भैया मैं भी यही गोली खा रहा हूं, आप भी खा लो। कैसे पता चले कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल है, कौन से में नहीं है? उसके लिए सिर्फ एक बात याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत भगवान ने सिर्फ एनिमल्स को दी है। यू आर एनिमल और यू आर प्लांट एनिमल, सिर्फ एनिमल ही कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। ब्लड प्रेशर कम हो ज्यादा हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि क्या एनर्जी लेवल बढ़ी, क्या मेरा डिस्कम्फर्ट घटा, क्या मैं ज्यादा देर तक चल सकता हूँ, क्या मैं 3 मंजिल भी अगर दौड़ के चढ़ूं तो कितनी देर में मेरी सांसें वापस आती हैं, तो कितनी देर बाद मैं ठीक से बात कर सकता हूँ बिना सांसें के फूले, राइट। गेटिंग द पॉइंट, कि इंसान लॉजिकल एंटिटी नहीं है, इंसान इमोशनल एंटिटी है। हम वो करते हैं जो इमोशन कहता है, और इमोशन वो कहता है जो हमारा ब्रेन बार बार हर एक को करता हुआ देखता है। इसने भी ये किया, इसी ने भी ये किया, ये भी तो वहीं जा रहा है, ये भी तो वहीं जा रहा है, मुझे भी वहीं जाना चाहिए। मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आंकड़े पे नहीं जाना है कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, मेरा ब्लड शुगर का नंबर कितना है, उस आंकड़े पे नहीं जाना है। अगर आपको जाना ही है, हेल्थ का ख्याल रखना ही है, तो अपने आप से पूछिए कि हाउ आई एम फीलिंग टुडे। ये जो सोच है कि दवा मुझे ठीक करेगी, ये सोच, इट कैन बी ए कल्चर, बट इन रियलिटी इट कैन नॉट बी ए साइंस। अगर आप किसी भी दवा की बात करें तो वो दवा रिलीफ दे सकती है, पल भर के लिए आपको भुला सकती है कि वो दर्द गायब हो गया, पेन सिग्नलिंग को काट सकती है, बट वो रिलीफ है, क्योर नहीं हो सकता दवा से। 6 मार्च इस साल ACP गाइडलाइन, डायबिटीज गाइडलाइन बदल गई, और पहली बार दुनिया में मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने यह माना कि अगर बिना दवा के आपकी ब्लड शुगर 250 से नीचे आती है तो वो नॉर्मल है। ये मुश्किल डाइट है, मैं जानता हूं, लेकिन स्टेक पे कितना अगर ये नहीं करेंगे, ये तो कंपेयर कीजिए ना, क्या खोएंगे अगर ये नहीं करेंगे, ये तो सोचिए ना, तो ये आसान लगेगा। वो सर्जरी होगी, वो बचेगा कि नहीं बचेगा, उसका डोनर बचेगा कि नहीं बचेगा, पूरी जिंदगी में जो कमाया है उसका क्या होगा, और जो बच्चा जो पढ़ रहा था उसकी, मतलब कितने चीजें स्टेक पे लगी है। और मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, खाना है आपको, भूखे नहीं रखूंगा, सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कुछ समय के लिए, 3 से 6 महीने के लिए आपको कुक्ड फूड 0 करना है, इतना ही तो बोल रहे हैं। तो मैं राइट, सो नॉर्मली मेडिकल साइंस में एक नई चीज आई है कि इंसान हेल्दी नहीं है, या तो डायबिटीज है तो दबा दो, या प्री डायबिटीज है, होने वाला है। प्री डायबिटीज का मतलब क्या है कि डायबिटीज होने वाला है। हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन तो दबा लो, प्री हाइपरटेंशन होने वाला तो भी दबा लो, यानी कि हेल्दी इंसान नहीं बचा। या तो बीमार हैं आप तो दबा लो, या बीमार होने वाले हैं तो भी दबा लो। 60% ऑफ द वर्ल्ड हार्ट डिजीज पेशेंट्स आर इंडियंस। अगर 100 लोग हार्ट की बीमारी से मरते हैं पूरे दुनिया में, 60 लोग वो इंडियंस हैं और बाकी 40 लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम ब्लड प्रेशर कम करने को एम नहीं कर रहे हैं, हमारा प्राइमरी गोल ब्लड प्रेशर कम करना नहीं है,
हमारा प्राइमरी गोल क्या है? हार्ट की बीमारी को कम करना। सेकेंडरी गोल क्या फुलफिल हो रहा है? ऑटोमेटिकली एज ए रेस्पॉन्स ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कम होगा, वो बाई प्रोडक्ट है। भगवान का दिया हुआ जितने भी खाना है उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा है, और इंसान का बना हुआ जितना भी खाना है उसमें सोडियम बहुत ज्यादा है। कोई भी बीमारी परमानेंट नहीं रह सकती इंसान के साथ, लेकिन जब वो बीमारी होती है उस दौरान हम पैनिक में वी स्टार्ट मेडिसिन, राइट। मेडिसिन बीमारी को नहीं ठीक कर सकती, बीमारी को सिर्फ एक ही इंसान ठीक कर सकता है, वो आप खुद, आपकी खुद की इम्यूनिटी, नथिंग एल्स। कई बार पेशेंट आते हैं कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, 15 साल से मैंने आम नहीं खाया, डॉक्टर ने बोला आम तुम्हारा दुश्मन है। मैंने कहा 15 साल का सारा कोटा आज पूरा कर लो फिर, राइट। एक बात याद रखिए, कोई भी चीज जो बॉडी बनाता है तो बॉडी के पास ताकत है उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ट्यूमर अगर बॉडी ने बनाया है, स्टोन अगर बॉडी ने बनाया है, तो उसके पास ये ताकत भी है, ये टूल भी है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, हर बार कर सकता है। और ये तो है ही है, मेडिकली भी ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1998, राइट, मेडिकली भी ये प्रूवन हो चुका है, हजारों बार प्रूवन हो चुका है कि बॉडी उसको डिसॉल्व करती है। दो तरह के खाने को आप बोल सकते हैं DIP, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म। जब इसको खाएंगे तो जितनी सारी प्रॉब्लम, किसी को ट्यूमर है तो ट्यूमर कम होने लगेगा, किसी को स्टोन है तो स्टोन डिसॉल्व होने लगेगा। किसी भी घर में जितना ज्यादा समय महिला लगाएंगी अपने किचन में, उतने ज्यादा बीमार रहेंगे घर के सारे लोग। जितना ज्यादा सिलेंडर का खर्चा है उतनी ज्यादा दवाइयों का खर्चा है। सिलेंडर का खर्चा आप 50% करके दिखाइए, मैं बता दूंगा कभी दवाई खर्चा 50% अपने आप हो जाएगा। 60 पूरे दिन भर में भूल जाइए, फास्टिंग भूल जाइए, पोस्टप्रैंडियल भूल जाइए, OGTT। लेकिन जब भी आप चेक करते हैं, सुबह चेक करते हैं, रात को चेक करते हैं, अगर 250 से कम रहता है एवरेज ब्लड शुगर बिना दवा के, बिना इंसुलिन के, तो यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट। सुनने में आपको लग रहा है ये क्या डॉक्टर 100 बोल रहे थे, 150 बोल रहे थे, आप 250 बोल रहे हैं, ये तो अलार्मिंग है। 250 हो गया तो कुछ हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा, मतलब कुछ भी। FDA ने मजबूर होकर 2014 में एक नियम निकाला कि जिनको हार्ट अटैक नहीं आया है उनको एस्पिरिन नहीं लेना है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि आपके ब्लड प्रेशर को, आपके ब्लड शुगर को, आपके ट्यूमरस ग्रोथ को, कैंसर को, इन सबको रोकने का काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कहाँ होता है? दैट इज इंडोथेलियम लेयर में प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब यहाँ पे चिपचिपा हो गया, यहाँ पे घाव हो गया, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो गया। ये वो समय है जहां जब कैंसर होगा, ट्यूमर होगा, सिस्ट होंगे, कई सारी जो चीजें होती हैं, तब अब बीमारी होगी। एंडोथेलियम लेयर्स अगर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करेगा या कम प्रोड्यूस करेगा, देन द इलनेस विल स्टार्ट। खाना खाने से पहले खाना आपने उठाया, अपने आप से पूछा ये भगवान ने बनाया, इंसान ने बनाया? भगवान ने बनाया, खा लेता हूं बस। अगर ऐसा करेंगे, 2 दिन ऐसा करेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं सकता, वो घटेगा। आपको मजबूरी है दवा छोड़ के फेंकना ही पड़ेगा। लोगों ने बोला मेरे लंग्स में ऐसा हो गया, मेरे ब्रेन में ऐसा हो गया, मेरे पैरों में ऐसा हो गया। एक ने बोला मेरे जीभ में ऐसा हो गया। एक भी सवाल तो नहीं आया, राइट? क्योंकि जीभ खुश करते हैं आप, लंग्स को खुश नहीं किया आपने, हार्ट को खुश नहीं किया, वो सारे दुखी हैं, बीमार हैं, लेकिन जीभ को खुश किया, वो सबका हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी, राइट? तो ट्यूमर अगर लगातार कई जगह पे फैल रहा हो, दैट इज कॉल्ड कैंसर। सो कभी भी ट्यूमर है तो छेड़ना नहीं उसको। छेड़ना मीन्स ट्यूमर था, उसको कैंसर बना रहे हैं, तो ट्यूमर को काटना, उसको निकाल के फेंकना, मतलब आप ट्यूमर को कैंसर में कन्वर्ट करने का रास्ता बना रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो मैंने कल भी बोला था कि दिमाग को ठीक करना सबसे मुश्किल है, बॉडी तो ठीक हो ही जाएगी, राइट? जिनका दिमाग ठीक नहीं होगा उनकी बॉडी ठीक नहीं होगी, राइट? जब भी आप कोई भी चीज जो प्रोसेस करते हैं फूड को, तो फूड प्रोसेसिंग में एक साइड प्रोडक्ट बनता है, उसे कहते हैं डाइऑक्सिन। और वो किसी भी चीज में हो सकता है, अगर ओवर कुक फूड है तब भी उसमें भी हो सकता है। जब भी कोई दवा आप लेते हैं डायबिटीज की, शुगर नॉर्मल दिखाता है, तो मानिए शुगर कहीं गायब हो गया क्या? ब्लड से गायब हो गया, तभी रीडिंग कम आ रही, लेकिन बॉडी में कहीं ना कहीं वो इकट्ठा कर रहा है, आइदर स्टोन बना के, या ट्यूमर बना के, या कैंसर बना के, या फिर वो आर्टरीज के अंदर वो उसको लॉक कर दे रहा है, जिससे वो क्लॉटिंग होगी, एंड दैट इटसेल्फ विल कॉज हाई ब्लड प्रेशर, राइट? तो याद रखिए, जब भी दवा खाते हैं रीडिंग कम आती है, तो या इतना समझ आ गया कि ब्लड में शायद शुगर थोड़ा कम है, लेकिन वो शुगर कहीं हाइड कर दिया, थ्रो कर दिया, छुपा दिया, राइट? बढ़े हुए टेम्परेचर में वायरस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, नॉर्मल टेम्परेचर में वायरस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो बॉडी क्या करता है, आपको बचाने के लिए टेम्परेचर को एकदम बढ़ा देता है। तो जो पेन है ये एक टूल है ब्रेन का आपको बचाने के लिए। पेन कोई आपका दुश्मन नहीं है, और पेन को अगर आप अपने दुश्मन मान लिया तो आप बच नहीं सकते हैं। बीमारी है, चाहे एलर्जी की है, चाहे किडनी फेलियर की, चाहे कैंसर की है, वो परमानेंट नहीं है, याद रखिए, वो परमानेंट नहीं है, वो मैटर ऑफ टाइम है।
यू आर नॉट डेस्टाइन्ड टू डाई ऑफ दैट डिजीज। उस बीमारी से मरना वो ही आपकी आपका भविष्य नहीं है। वो कुछ समय के लिए है, वो जाने के लिए है और जाएगा ही जाएगा। हमारी बॉडी बनी ऐसे है और मैंने ये हजारों केसेस देख लिए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ।